वो भी आपके पक्ष में गया है। तो एक जगह जीत हो रही है 15,000 के अंतर से, दूसरी जगह बड़ी हार हो रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों अंतर किस तरह देखते हैं आप? यदि वोट चोरी होती तो सब देखिए, राजस्थान में तो स्पष्ट है। आज आप किसी गांव में चले जाओ राजस्थान के अंदर, किसी गांव में कह रहा हूँ आपको एक ही बात मिलेगी। पिछली गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी वो बहुत शानदार योजनाएं थी, लाभ मिल रहा था। आज हम उससे वंचित हो रहे हैं। हमारी स्कीमों को या तो कमजोर कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और हमारी स्कीमों की चर्चा आज पूरे मुल्क के हर राज्य में हो रही है। आप जाइए बाहर, सुनिए आप, उनको मालूम राजस्थान में क्या योजना चली थी, जिसमें विशेष रूप से 25 लाख बीमा जो था स्वास्थ्य का, उसको तो कोई पता नहीं क्या क्या लोग उसका कमेंट करते हैं, इतनी अच्छी योजना थी। बाकी भी जो योजना थी सबको कमजोर कर दिया, बंद कर दिया। अब बात है बिहार की। बिहार में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से इन्होंने कैंपेन किया वहाँ पर, जिसको SIR करी अचानक की, क्या जरूरत है 1 महीना पहले SIR करने की? सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा, आप परवाह नहीं कर रहे हो। आज ये केस SIR का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है, और आज 12 राज्यों में घोषणा कर दी। ये तमाम बातें इसीलिए संदेह पैदा करती है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। और चुनाव जो हुए वहाँ पे धनबल के आधार पे हुए। आप बताइए, राजस्थान में जैसे चुनाव शुरू हुए थे और इमीडिएटली हमारे मोबाइल फंड बांट रहे थे हम लोग महिलाओं को, बजट 2022 की घोषणा थी। वो बजट चुनाव तो है दिसंबर 23 में, वो घोषणा थी मार्च 22 की, जब बजट पेश किया मैंने मोबाइल फंड बांटने की 1,25,00,000 महिलाओं को। 30-40 मिनट मुश्किल से बांट पाए। चुनाव घोषणा होते ही रोक दिया गया उसको। इवन जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, वो रोक दी गई। अन्नपूर्णा योजना रोक दी गई। मतलब कहने वाले सब कुछ रोक दिया गया। और बिहार में उल्टा किया गया। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कभी हुआ आज तक? चुनाव चल रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिन आने वाला है, एक दिन पहले तक वहाँ पर पेंशन नहीं बढ़ती गई। जो पेंशन 400 रुपये थी वहाँ, उसको 1100 रुपये कर दी गई। और वो पेंशन बढ़ती गई है 1100 रुपये करने के बाद में। और भी वहाँ कई तरह की योजनाएं, मैं नाम मुझे पता नहीं, उन तमाम में जो पैसा गया है, 2,500 रुपये गए, पता नहीं क्या गया, वो तमाम पैसा चुनाव चल रहा है और उनके खातों में जा रहा है। 10,000 रुपये महिलाओं को, 10,000 रुपये किसे कहते हैं एक महिलाओं को? चुनाव कल है, वोटिंग पोलिंग कल है, आज मेरे खाते में 10,000 आएंगे तो क्या होगा? इसका मतलब आप चुनाव में जो पैसा बढ़ता है कैश, आपने कैश की बजाय सरकारी पैसे को आपने उनके खातों में डाल दिया वोट लेने के लिए। यही हुआ, आरोप लगा है। एक खतरनाक खेल नहीं तो क्या है? अगर हम भी देशवासी नहीं समझेंगे, तकलीफ आएगा, पूरा मुल्क तकलीफ आएगा। लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके पीछे कानून भी तो होगा। कानून का सहारा कांग्रेस पार्टी, कानून तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए। तो आप कानून ये है कि इधर कमीशन रोक लगानी चाहिए थी, जैसे राजस्थान में लगाई, क्यों नहीं लगे वहाँ पर? तो स्थिति ऐसी है कि पूरे मुल्क को सबको सोचना पड़ेगा, मतदाताओं को हो क्या रहा हमारे साथ में, अन्याय है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी रोक नहीं लगा, कहाँ लगे रोक? तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते? वो तो अलग बात है, चुनाव कल निपटे हैं, पर जो ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो फैक्चुअल स्थिति है। आपको तथ्य बता रहा हूँ भाई, ऐसा हुआ वहाँ पर। सर, बीजेपी प्रभारी राधा मोहन ने कहा कि हम चाहते तो अंतः चुनाव हमारी जेब में हो। इसके क्या मायने? आप आउटडेटेड हो। देखिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बातें बोली थी कि सब कुछ ठीक हो गया, सब जम गया हमारा मामला। अमित शाह यही भाषा बोलते हैं। ये आप जिसका नाम ले रहे हो अग्रवाल साहब का, अग्रवाल साहब है, वो भी यही भाषा बोल रहे हैं। ये इनका अहम घमंड बोल रहा, वो नहीं बोल रहे हैं। और ये लोग जो है, इनको मालूम है कि चुनाव हम जीत सकते हैं फाउल खेल करके। इतना धन इकट्ठा कर लिया लोगों ने, 8 ऑफिस इनके बन गए हैं देश के अंदर। 300 ऑफिस बन गए RSS के, 5 स्टार होटल के इतने ऑफिस बनते इनके। आप जाके देखिए दिल्ली वगैरह में, पैसा कहाँ से आ गया? लूट लिया इन लोगों ने। इतना भयंकर करप्शन हो रहा है देश के अंदर
कोई सोच नहीं सकता। और ये चार चरित्र चेहरा इनका पूरा एक्सपोज हो गया देश के अंदर, वो ये लोग हैं। क्या इनके बारे में बात करें? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या थे? इलेक्टोरल बॉन्ड आपका नोटिस जा रहा है सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का, 50 करोड़ आ गए, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड। और आपका इलेक्टोरल बॉन्ड जो भेजा उनके पास में, और इमीडिएटली नोटिस जो था इनकम टैक्स का या सीबीआई का, ईडी का, वो ड्रॉप हो गया। ये खुला नंगा खेल खेल रहे देश के अंदर, खेल खेल रहे देश के अंदर। राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो तो बोल सकता है नेता प्रतिपक्ष है, तो आना पड़ेगा, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंस वाले लोग हैं। ये लोग तो वायलेंस विश्वास करते हैं। इनका विश्वास हिंसा में है, हमारा विश्वास अहिंसा में है। लेकिन हमारा तरीका अलग है। न्यूज बनती हिंसा करो तो न्यूज बनती है। इनके जो तरीका मीडिया वालों का भी है ना, यही है, हिंसा होगी तो न्यूज बनेगी, शांति से मीटिंग समाप्त हो जाएगी, मीटिंग न्यूज नहीं बनेगी। मीटिंग में कौन क्या बोल गया, बाल की खाल निकाल के न्यूज बनवाओगे तुम लोगों। सर आपने बिहार रिजल्ट को लेकर कहा था कि वहां पर वोटरों को हाईजैक किया गया। बीजेपी का कहना है कि वोटर हाईजैक नहीं हुए हैं, आपके जो 6 विधायक जीते हैं वो सब शामिल होने जा रहे हैं, जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। अभी खबर तो आप दे रहे हो, मुझे पता नहीं, ये राधा मोहन दास अग्रवाल ने कल मैंने कहा ना आपको, मुझे जानकारी में क्यों। लेकिन साहब ये अपने जो बिहार चुनाव का परिणाम आया उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी उनके प्रवक्ता है, उनके पदाधिकारी, उन्होंने कहा है कि अब हम आगे कांग्रेस और रजत से सहयोगी के तौर पर गठबंधन रखे नहीं रखे, इसके ऊपर पुनः विचार करें। देखिए, इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक काम सब पार्टियों हाईकमांड होता है, वो तय करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर, भारत जोड़ो यात्रा की इसके बाद में भी वोट चोरी हुई और बिहार से सत्ता दी, क्या लगता है हिंसा आंदोलन करेगी कांग्रेस देश भर के अंदर? अब देखिए, हाईकमान ने फैसला किया कल परसों मीटिंग हुई है, वहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, और कल जो फैसला सुनाया आपको मिस्टर वेणुगोपाल ने, कि भाई हमने तय किया कि पहला वीक जो है दिसंबर में, उस पर रामलीला मैदान में रैली होगी। इधर 1 तारीख की तो पार्लियामेंट शुरू हो रही है और फर्स्ट वीक में रैली हो रही है। रैली ऐसा ही कोई हो रही है ना, उसमें तो देखते हैं उसमें क्या क्या फैसला कर। सर, आपका भी लंबा तजुर्बा है, कुछ लोगों की राय है, कल बैठक में भी कहा कि चुनाव का बाइकाट होना चाहिए जब तक ईवीएम से होंगे। देखिए, तो रैली होने दीजिए, वहाँ रामलीला मैदान में रैली होने दीजिए। ये फैसले तो ऐसा कुछ बिना सोचे समझे हो नहीं सकते ना। ये ऐसे फैसले होते हैं जहाँ पर जितने विपक्ष थे, क्योंकि पहले मोदी जी कहते कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस मुक्त भारत की बात की बजाय कांग्रेस मुक्त विपक्ष की बात करने लग गए। ये खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। और मैं मीडिया से अपील करना चाहूँगा, जो ये मुख्य धारा का मीडिया है, अब तो अपनी अंतरालों को पूछे कि देश में होगा क्या, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। उनको अपना जो संबंध है बीजेपी से या सत्ता पक्ष से, पीएमओ से जो खबरें आती हैं, उनको लाइन दी जाती है, पंच लाइन क्या बनेगी, कौन सी न्यूज़ आएगी, कौन सा आपको न्यूज़ को हाईलाइट करना है, कौन सी नहीं करनी है, सर फैसला पीएमओ करता है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं है। और ये सब मीडिया वाले जानते हैं कि वास्तव में कहाँ की खबरें आ रही है। कृपया करके देश के हित में आप लोग आगे आओ, उन्हें इतिहास आपको